हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। ऑलवेज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यहाँ से वॉच करना स्टार्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी लेसन मिस ना हो सके। सो माय चैनल नेम इज़ एवरीडे इंग्लिश। इस चैनल में हम बेसिक इंग्लिश में भी बात करते हैं और आइल्स से रिलेटेड भी जितनी स्ट्रेटजीज हैं, टिप्स, ट्रिक्स, कीज हैं, जितने भी उसकी मास्टर प्लानिंग है अबाउट आइल्स, उसको भी हम शेयर करते हैं। ठीक है जी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ऑल कर लें। मैं ऑलवेज बोलती हूँ। और अगर कोई स्टूडेंट्स या कोई भी इंग्लिश लर्नर जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल पे हर किस्म की वीडियो आपको मिलेगी और मज़ीद मिलती रहेंगी। मैं बहुत फ्रेशर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। रूटीन से हटके टिपिकल चीज़ें जो है वो हम लोग नहीं लर्न कर रहे। रूटीन से हटके हम लोग डिफरेंट चीज़ें, पूरा जो इंग्लिश है उसको मैं सम अप करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इफ़ यू फील लाइक के कुछ वीक ऐसे हैं कि वीडियोस कम अपलोड हो रही हैं, सॉरी, सम डेज आर रियली हेक्टिक फॉर मी, क्योंकि मेरी जॉब भी है। तो उसमें जहाँ भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से एक लेक्चर प्रिपेयर किया जाए विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। और जो हमारा जो टारगेट है वो है लर्निंग का। ठीक है, हम लोग लर्न कर रहे हैं। लर्निंग का मतलब क्या है कि जो भी एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है। सो हमारा टारगेट है कि हम लोग जो भी चीजें लर्न करें उनको अपने माइंड में बिठा लें। ये नहीं कि जस्ट रैंडम स्क्रॉल अप करते रहे यूट्यूब को और वीडियोस आप वॉच करते जा रहे हैं एंड यू आर लर्निंग और यू आर गेटिंग नथिंग। कोई फायदा नहीं है ऐसी वीडियोस का। सो आई वाज हियर, सी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें प्लीज, ताकि आपकी कोई भी जबरदस्त किस्म की जो मैं ये वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ वो कोई भी आपकी वीडियो मिस ना हो। एंड आप वीडियो पे फीडबैक दे सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और एनीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश यू वांट टू लर्न, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो जो अभी तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो इंग्लिश लर्नर हैं, जो बिगिनर्स हैं, और अगर एडवांस और हाई लेवल की इंग्लिश में भी आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, जो कुछ चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आई विल गो टू दैट लेवल ऑल्सो। मैं वहां पर मुझे कमेंट्स में लिखे, मैं उस पर भी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मैं जरूर बनाऊंगी। सो कम टू द टॉपिक। जो लोग एवरी डे जो डेली व्यूअर हैं उनको पता है कि हम लोग ने आइल्स की रीडिंग के ऊपर वर्क करना शुरू किया होगा इस वीक में। आइल्स की रीडिंग। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Before starting this lecture, I want to show you what kind of questions are those. So, as I showed you in my last video, ये है IELTS Cambridge 16. I just keep this book, very very helpful. इसमें ये पैसेज होता है, ठीक है। और इस पैसेज के मैं दूसरे साइड नहीं दिखाना चाह रही। ये राइट और रॉन्ग आंसर है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आइल्स, सो आई वाज चेकिंग माय आंसर कि ये सही है गलत है। तो ये बेसिकली ये एक टॉपिक है, ये स्टेटमेंट है और ये 4 ऑप्शन होती हैं साथ में। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है जी। ये एक क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपने फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू गो बैक, जो भी टॉपिक है उस पे आप जाके आप जस्ट स्किम करेंगे, रीड करेंगे। सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे ये सारी चीजों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अभी मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझा रही हूँ जो कि मैंने रफली यहाँ लिखा है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, अगर आप लोग फोकस कर सके तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है कि वहां पे पैसेज 1 होएगा, पैसेज 2, 3। मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिखे हैं। जस्ट आई पुट लाइन्स बिकॉज आई कैन नॉट लीव द टेक्स्ट हियर, वो फिर थोड़ा सा इशू आ जाएगा उसका। सो बेटर आई विल जस्ट शो यू कि आपको पैटर्न कैसे, किस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। नंबर्स पे नहीं जाना,
कि इसके जो क्वेश्चन नंबर हैं 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 30 40 31 32 34 35 भी हो सकते हैं, 20s की लाइन में भी आ जाएगा, ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाएगा। बट आई वांट टू शो यू द पैटर्न, उसका फॉर्मेट क्या है। ऐसे पैसेज बने होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, और साथ में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 ब्ला ब्ला ब्ला, ये ऑप्शन आ जाएंगे नीचे, ठीक है जी। सो लेट मी शो यू अगेन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास प्लास्टिक इज नो लॉन्गर फैंटास्टिक, आप कैमरे में अगर देख सकते हैं, ये हमारे पास पैसेज है A B C D E, I'm gonna flip over, ये G तक पैसेज है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ह्यूज टेक्स्ट टू रीड। इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना बड़ा टेक्स्ट जो है उसको इतनी ज़्यादा रीडिंग कर सके, तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 रीड, मैंने यहाँ पे फर्स्ट इसीलिए लिखा है, लेट मी पुट अ सर्कल अराउंड इट, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्यों मैंने रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चन कौन से हैं, ये क्वेश्चन 35 36 37, डू नॉट फॉलो द नंबर, इट कैन बी एनी नंबर। आपने उसका फॉर्मेट देखना है, उसके फॉर्मेट में क्या है कि ये क्वेश्चन है और आपने एक आंसर चूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चूज द करेक्ट लेटर A B C और D, राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 35 to 37 ऑन योर आंसर शीट। वो आपको सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी कैसे आंसर शीट को फिल करते हैं, ओके। क्योंकि अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अभी तो हम आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, देन इज गोना बी लास्ट स्टेप, ठीक है जी। सो अभी के लिए ये पैटर्न है, ये फॉर्मेट आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ गए, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये 4 उन्होंने साथ में ऑप्शन दी हुई हैं, इनको आपने रीड करना है। आई एम जस्ट गोना गो बैक अगेन वन मोर टाइम, ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से ये पैसेज बने होते हैं, ठीक है, ये सारे पैसेज हैं। ये टेक्स्ट इट कैन बी बिग, स्मॉल भी हो सकता है, डू नॉट वरी, ये 2-3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, कोई भी आर्टिकल के छोटे छोटे पार्ट हो सकते हैं, 3 और 4 पार्ट हो सकते हैं, एक यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और आगे उन्होंने ये पैटर्न ये दिया कि एक क्वेश्चन होगा, उसके आगे ऑप्शन होंगी। सो सबके लिए सब कुछ क्लियर है, लेट्स मूव ऑन नाउ। अगर किसी को कोई इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। मैं आपको वहां पे भी मैसेज कर सकती हूँ, रिप्लाई, मैं आपको ईमेल प्रोवाइड कर सकती हूँ, और हम ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं, नो वरीज। 1-to-1 कन्वर्सेशन भी हो सकती है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों। बेसिकली क्या हमारा मकसद क्या है कि हमने आइल्स को मेक इट इजी, मेक इट इजी, ठीक है। तो आइल्स को हम लोग इजी करना चाह रहे हैं, ओके। सो स्ट्रेटजीज में अगर हम आ जाएं, तो नंबर 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस फर्स्ट। टेक्स्ट को देख के आप लोगों ने ओवरवेल्म नहीं होना, टेक्स्ट को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, ओह माय गॉड इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग, हाउ कैन वी स्टडी, हाउ कैन वी रीड दिस वन, इट्स लाइक काइंड ऑफ बहुत ही जो है वो अनफेमिलियर है टेक्स्ट। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। जब आप जैसे ही आप कंफ्यूज होंगे, यू विल लूज योर अटेंशन, ठीक है जी। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस्ड, और हम ये स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे। सो नंबर 1 इज हियर, रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस फर्स्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो, और जो साथ में ऑप्शन है, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। साथ में हमने टाइम भी मॉनिटर करना जी अपना, ठीक है। टाइम को नहीं आपने बोला, क्योंकि ये नहीं कि 20-30 मिनट हमने एक ही क्वेश्चन पे स्पेंड कर दिया। सो मेनी सेक्शंस एंड दे हैव लाइक ऑलमोस्ट 3 or 4 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, सो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर कंप्लीट करना इन 60 मिनट्स। सो जब आपने अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लिया, यहां से हमने स्टार्ट कर, इस पार्ट से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, इस पार्ट से स्टार्ट नहीं करना, हमने यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कि पहले हमने क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसकी ऑप्शंस पढ़नी है, रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद देखेंगे हमने अभी नेक्स्ट अपना एक गैस कर ले, फिर उसको हम यहां से आपने रीड कर लिया। सो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मैंने यहां मेंशन की है, ऑलवेज राइट एंड आंसर माइट बी करेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्वेश्चन पढ़े हैं एंड यू डोंट नो द ऑप्शन एंड यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज, प्लीज डू नॉट लीव इट, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 पे यहां मैंने लिखा है प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। वो आपने एक सेइंग सुनी होगी विच इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है जी। मे बी आई विल राइट इट हियर, लेट मी ट्राई। समथिंग इज बेटर देन, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज है, ये भी एक बहुत अच्छा कोट है, गुड सेइंग है कि ऑलवेज ऑलवेज राइट एन आंसर। जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, अच्छे से चेक करें, गो बैक टू द टेक्स्ट, पैराग्राफ को, पैसेज को रीड करें, फिर से मैच करें, फिर से उसको क्वेश्चन को पढ़ें, उसकी ऑप्शन को पढ़ें। ये आपको कपल ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ सब कुछ, ठीक है। हम लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या, हम लोग फोकस नहीं करते, हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, हम लोग अपनी अटेंशन नहीं पे करते, ठीक है जी। सो अगर आप अपनी अटेंशन को कहीं मत, अपने फोकस को कहीं मत जाने दें और इस क्वेश्चन पे फोकस करें, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी ऑप्शन को पढ़ें, यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। डू नॉट लीव इट, प्लीज डू नॉट लीव द आंसर, जस्ट राइट something whatever you feel like in that moment, whenever you are writing some। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ शेक कर रहे होते हैं, कुछ स्ट्रेस में होते हैं, कुछ रिलैक्स हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि आई से ओके फाइन, इट्स नॉट लाइक अ एंड ऑफ द वर्ल्ड, दोबारा से दे देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि बी फ्लेक्सिबल, अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए बंदे में, ठीक है जी। सो ऑलवेज राइट एन आंसर माइट बी करेक्ट। सो नंबर 3 मैंने जैसे अभी पहले बोला है कि डू नॉट पैनिक, प्लीज डोंट पैनिक इफ यू डोंट फाइंड द आंसर, स्टे रिलैक्स, ठीक है। नंबर 4 पे जंप करते हैं। डू स्किम रीडिंग केयरफुली, लुक फॉर सिनोनिम्स। जैसे मैंने एक फर्स्ट पे सर्कल लगाया था विच इज लाइक आई वांना हाईलाइट इट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही मैं एक सर्कल यहां पे लगा रही हूं, ठीक है। सो नंबर 4 पे डू स्किम रीडिंग केयरफुली। अभी मैंने इसको डू रीडिंग, मैं इसको यहां पे मैंने 2 मीनिंग दिए हैं, डू रीडिंग, ठीक है, डू रीडिंग और डू स्किम रीडिंग। इफ यू फील लाइक यू आर वेरी फास्ट रीडर, यू कैन गो थ्रू वेरी फास्ट इन फ्यू मिनट्स, आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। बट इफ नॉट, जस्ट प्लीज फाइंड द इंफॉर्मेशन, जो भी आपके आंसर में, जो भी यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन देखी है उसको मैच करने की कोशिश करें टेक्स्ट में से कि वो कहाँ मैच हो रही है, ठीक है जी। सो डू स्किम रीडिंग और डू रीडिंग इफ यू हैव अ गुड स्पीड, इफ यू आर वेरी गुड इन रीडिंग, यू कैन अंडरस्टैंड क्विकली any kind of text and your vocabulary, वो अभी हम नीचे बात करेंगे, and your vocabulary is awesome, you are 100% good, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं। मूव ऑन टू द नंबर 5 स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग आंसर स्टेटमेंट्स। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा आंसर राइट है और कौन सा रॉन्ग है। अगर जो रॉन्ग है, व्हाई इट इज रॉन्ग, ये कंप्लीटली उससे मैच नहीं कर रहा, या इसमें रॉन्ग में इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, और आई एम थिंकिंग के दिस आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। आई थिंक सो कि आपको आई थिंक सो आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि आपने पहले डिफरेंशिएट करना है कि आपका जो आंसर है ये राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो क्यों राइट है, 100% मैच कर रहा है टेक्स्ट के साथ, गुड है। अगर मैच नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, रॉन्ग है, सो व्हाई इट इज रॉन्ग, ठीक है जी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप लोग इसको स्टडी करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। अब ये सारी स्ट्रेटजीज आप फॉलो करेंगे, कीप एवरीथिंग इन योर माइंड। इन जब वीडियो के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। ये स्ट्रेटजीज कोई नहीं सिखाने वाला, सब लोग जितने भी आयल्स आपने पढ़े हैं सभी लोग आप लोगों को टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं, प्रिपरेशन दिखा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं 8 9 आवर्स की, कोई फायदा नहीं है। आप मैं बिलीव में कि आप 2 3 4 5 6 महीने भी लगा लेना, जब तक आपका माइंड प्रेजेंट नहीं ना,
you cannot learn anything. मैंने तो ये सारी स्ट्रेटजीज अब जब मैंने बैंड 9 अचीव किए थे तो मैंने ये सारी ये बस 4-5 बेसिक जो एक की है, जो बेसिक एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है, जो एक टिप है, वो है आपका फोकस, नथिंग एल्स। कोई चीज आसान नहीं है वर्ल्ड में, कोई चीज मुश्किल नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे अचीव करना है। ठीक है जी। यहां से आप जब टेक्स्ट रीड करते हैं आप उसके वोकैबुलरी में जाए, उनके मीनिंग, गिव टाइम। इफ यू आर गिविंग टाइम टू एनीथिंग, इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। ठीक है। कोई रीजन ही नहीं कि आप बैंड 9 ना ले सकें। यहाँ पे आइल्स 9 में, आइल्स के जो बैंड 9 है, कोई रीजन नहीं कि आप ये अचीव ना कर सके। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वन, अगेन सिंपल चीजें मैंने लिखी हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है कि जो, ना ही कुछ ऐसा पाउडर आप बनाना है आजकल जो घोल के पानी में तो आपको पिला दे। नो, नथिंग नथिंग नथिंग। सिंपल, स्ट्रेट, रीड एंड रीड एंड रीड एंड पे अटेंशन। सिंपल रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग एंड अटेंशन। ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर मैं यही बात कर रही हूं कि आपका फोकस सब कुछ है। कोई भी पैसेज आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, टेक्निक्स मैंने बता दी हैं। इस मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं इनमें भी आपने पहले क्वेश्चंस को देखना है। लास्ट वीडियो में जब मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बोला था उसमें भी मैंने बताया था कि पहले क्वेश्चंस को देखना है, आपने स्टेटमेंट्स देखनी है। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट की तरफ जाएंगे कि हमने उनको, फिर आपने इन स्टेटमेंट्स को आपने इन पैराग्राफ में फाइंड आउट करना है, इनके साथ मैच करना है कि ये आंसर मैच हो रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कौन से पैराग्राफ में मिल रहा है। तो ठीक है, इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो नंबर 7 डाउन हियर, वॉच योर टाइम, ऑलवेज 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 प्लीज कैलकुलेट योर टाइम योर रीडिंग को भी टाइम दे और आप कितने टाइम में आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। व्हेन आई वाज डूइंग माय preparation, I gave 10 minutes to reading, 10 minute reading, 5 minute आंसर। ठीक है। बट ये स्लोअर स्पीड में था। फास्ट स्पीड में आपने इन टोटल 10 मिनट में कोशिश करें कि इसको फिनिश करें। 10 मिनट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ टाइम, इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन। 10 मिनट्स है। सो ये अभी स्लो है। ठीक है। आप यहाँ पे स्टार्ट में, बिगिनिंग में आप स्लो भी जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको अपनी फास्ट स्पीड जो है वो बढ़ा के प्लीज 10 मिनट में एक जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, बट एक्यूरेसी के साथ, शुड बी करेक्ट। ठीक है जी। सो ये सारी कैलकुलेशन भी आपने अपने टाइम के हिसाब से करनी है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद मैंने यहाँ मेंशन किया है अगेन कैम्ब्रिज आइल्स बुक, मेरे पास ये जर्नल आइल्स है क्योंकि एक स्टूडेंट की बुक है, तो आप एकेडमिक भी ले सकते हैं। आप कोई भी आइल्स कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सेम है वो सेम है, उनमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो इनमें से आप प्रैक्टिस स्टार्ट अपने प्रिपेयर कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं, सेम पैटर्न होता है, सेम ही फॉर्मेट आएगा एग्जाम में, कोई ऐसा ये चेंज नहीं होता। हाँ, नंबरिंग में या थोड़ा सा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये सेक्शन 1 में आया था लास्ट ईयर, तो इस ईयर में ये सेक्शन 3 में आ जाएगा। सो थोड़ा सा शफल होएगा, बट फॉर्मेट सेम ही होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2 या 3 4 5 पैराग्राफ होंगे, साथ में उन्होंने 2 या 3 4 क्वेश्चन दिए होंगे जिनकी आगे से फ्यू ऑप्शंस होंगी। आपको चूज करना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है। वेरी वेरी सिंपल। बट प्रॉब्लम क्या है, जहां पे मैंने कुछ चीजें नोटिस की, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत से लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं, जिनके साथ जो भी मेरे स्टूडेंट्स कंटिन्यू चल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई सब कुछ कर रहे हैं हम लोग लेकिन समझ में नहीं आता। तो उनको मैंने ये बोला कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम में क्या है कि यू आर नॉट रीडिंग द टेक्स्ट और क्वेश्चन केयरफुली।
ठीक है। रीडिंग और क्वेश्चन जो है वो केयरफुली अच्छे से आप रीड नहीं करें। जब आप अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो वो कभी भी करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। नंबर 2, नॉट फेमिलियर विद द न्यू वोकेबलरी वर्ड्स, कि आपके पास एक अच्छी वोकेबलरी की कलेक्शन नहीं है। जहां भी कहीं पे भी कोई न्यूज़पेपर है, कोई आर्टिकल है, कोई टीवी वॉच कर रहे हैं आप, कोई मूवी वॉच कर रहे हैं, कोई सीरीज है, कोई ड्रामा है, कोई बुक है, एनीथिंग, और इफ यू आर लिसनिंग एनी पॉडकास्ट, प्लीज स्टॉप इट वेयर यू फाइंड अ न्यू वर्ड, ठीक है। स्टॉप द थिंग एंड फाइंड आउट द वर्ड, मेक अ नोट। अगर आपका हैक्टिक डे है, आप बिजी हैं, तो एक नोटबुक रख ले, ठीक है। वोकेबलरी की एक नोटबुक बना लें, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अदरवाइज मेरे चैनल पे एवरीडे इंग्लिश आपको आइल्स से रिलेटेड वोकेबलरी मिलेगी, जिसमें से अगर आप 2 से 3 वर्ड C1 C2 लेवल के वर्ड्स हैं, अगर आप वो वर्ड्स यूज करते हैं तो कोई डाउट नहीं कि आप बैंड 9 ना ले सके, यू विल अचीव इट, ओके। सो आप एक नोटबुक बना लें, उसमें आप अच्छे से वोकेबलरी को नोट करते जाएं। अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड तो करें ना, ठीक है। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो जैसे ही आपके पास वोकेबलरी की कलेक्शन होएगी, आपके साथ कोई किस्म का मसला नहीं होने वाला जब आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेंगे, आइल्स की रीडिंग में हो सॉरी, और अगर आप राइटिंग में कर रहे हैं तो आप उसमें भी अच्छे जो हैं वो फैंसी वर्ड्स, एडवांस हाई लेवल के वर्ड्स आप उसमें ऐड करके इजीली अपने बैंड जो है वो अचीव कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो एक तो ये हो गया, 2 प्रॉब्लम आ गई। और तीसरा क्या प्रॉब्लम, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया था, प्लीज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जहां कंफ्यूज हुए वो क्वेश्चन छोड़ दिया, उसका आंसर ही नहीं दिया। अरे बाबा, ऐसा नहीं करना ना, ठीक है। कि आपने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आप उनके आंसर्स में कंफ्यूज हैं, उनको आप वक्ती तौर पे टेम्परेरी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट गो बैक टू देम एंड गिव द आंसर। राइट योर आंसर, डज नॉट मैटर कि वो राइट है या रॉन्ग है, जो भी उस सिचुएशन में। एक और चीज, आइल्स रीडिंग में आपको नो एक्स्ट्रा टाइम, मैं यहां पे लिखती हूं नो एक्स्ट्रा, यहां पे आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता कि आप अपने आंसर्स को अपनी आंसर शीट पे मूव कर सके, ठीक है। तो आपने वो साथ ही 60 मिनट में साथ सारी चीजों को करते जाना है स्टेप। यहाँ पे आपने आंसर लिखा, इसको साथ ही शीट पे आपने ट्रांसफर कर, वो मैं सारा पैटर्न आपको समझाऊंगी कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। आइल्स रीडिंग में एंड में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सारा रीडिंग में काफ़ी सारा मटेरियल होता है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को आई डोंट नो, दे डिडंट मेक अ रूल फॉर दैट। सो आपने जनरल रीडिंग जो है वो करनी है, रीडिंग करें, साथ ही आंसर लिखें, साथ ही आंसर शीट पे उनको मूव कर दें। तो ये आपको उस वक्त तो ये होता है कि बस फटाफट जल्दी से सारे काम हो जाए। बट अगर आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब कुछ रॉन्ग होगा। यहां पे ध्यान दें, फोकस पे अपनी अटेंशन, पे अटेंशन, रीड एंड रीड एंड रीड एंड नॉट ओनली आइल्स। कोई भी चीज आपके सामने आ जाती है, आपको रीडिंग करनी है उसको अच्छे से रीड करें। रीड 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम अंटिल वो आपको समझ में नहीं आ जाती। जब वो आप उसको मैक्सिमम टाइम रीड करेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे या रेपिटेशन में लेके आएंगे या कुछ वर्ड्स हैं जो आपने याद करने हैं, तो वो चीजें जब आप रिपीट करेंगे, ठीक है। एक वर्ड और मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, वाई आई एम राइटिंग सो मेनी वर्ड्स, कि कोई भी किसी के माइंड में भी रह जाता है कि अच्छा भाई, हाँ, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। जब आप किसी भी चीज की रेपिटेशन करते हैं, नो डाउट यू विल नॉट फॉरगेट इट, ठीक है। नो डाउट कि ये आपको याद रह जाएगी। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था, काफी हेल्पफुल था, वेरी वेरी फुल ऑफ मसाला, यू नो, लाइक मेनी पीपल नोज व्हाट इज द मसाला।
मसाला मीन लाइक बेसिक जो उसके रूल्स रेगुलेशन, बेसिक जो स्ट्रेटजीज है वो मैंने बताई है, और मैंने बहुत सम अप करके, कोई ज़रूरत नहीं 15, 16, 20 आवर की वीडियोस को वॉच करके आप अपने 20 मिनट, अब 20 आवर सेव करें, ये 20 मिनट की वीडियो वॉच करें। इसमें यहाँ पे आपको वही कुछ है जो आपने 20, 25, 30 आवर 1 वीक 6 मंथ में लगाने हैं, वही मैंने बहुत चीज़ें सम अप करके लिख दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि असल में करना क्या। जो लोग वीडियोस बना रहे हो, किसी ने घोल के कुछ नहीं देना आपको, किसी ने आपको टीच करके नहीं उठना भाई। पढ़ना आपने है, सोचना आपने है, आंसर आपने देना है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने टाइम को यूट्यूब पे वेस्ट मत करें। दूसरे जो चैनल्स हैं ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा सिखा रहे हैं, बट प्लीज़ अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो 20 घंटे की वीडियो के बाद भी आपने यहीं पे आना है कि लाइक इट इज़ जस्ट डिपेंड ऑन यू, हाउ यू आर रीडिंग। आप जितनी भी वीडियोस वॉच कर ले, बंदा कुछ नहीं सीखता, टू बी ऑनेस्ट। इट हैपन टू मी, मेरे साथ भी ये सब हुआ है। सो आपने क्या करना है कि प्लीज़ अपनी फोकस को आप स्ट्रांग रखें, अपना माइंड सेट बनाएं कि भाई मुझे ये बैंड्स अचीव करने हैं, आई हैव टू पे अटेंशन 100%, सिट इन अ क्वाइट प्लेस, ठीक है। कोई भी क्वाइट प्लेस हो, उस पर अच्छे से खामोशी के साथ बैठ के अच्छे से फोकस करें, अपने टेक्स्ट को पढ़ें। कोई ज़रूरत नहीं एक एक पैसेज को कर ले, अच्छे से 3, 4, 5 दफ़ा पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो। बेसिकली क्या है, हमने आइल्स को ईजी करना है, ठीक है, मेक इट ईजी, ये हमारा टारगेट है कि हमने लर्न करना है, मेक आइल्स ईजी, ठीक है। ओके जी, सो आप इन चीज़ों को फॉलो करें और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में। एंड सॉरी, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ये बहुत ज़रूरी है, एवरीडे इंग्लिश। और लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मज़ीद जो चीज़ें मैं आपके पास पूरा एक सम अप करके, एक निचोड़ जो है वो एक टोटल कैलकुलेशन जो मैं आपको दे रही हूँ कि भाई ये करना है। जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ जाए, उनमें भी हमने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पहले रीड करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, देन गो बैक एंड रीड द टेक्स्ट, ठीक है। उसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि भाई इस स्टेटमेंट का ये वाला आंसर इनमें से कौन सा आंसर ठीक है, फिर आप उसको जाके पैराग्राफ में से फाइंड आउट करेंगे। वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। और वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, आई विल स्टॉप हियर, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को शेयर करें प्लीज़, और किसी के पास कुछ भी हो, और अगर कुछ भी नहीं है मेरे से आप बात करना चाहते हैं, कमेंट में लिखें, विल चैट। बाय बाय।